दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों कल बीजेपी के निज़ामाबाद के एमएलए अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका मुद्दा ये था कि निज़ामाबाद के नाम को बदल कर इंदौर रख दिया जाए और इसी सिलसिले में वो बात कर रहे थे। और बात करते करते हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब के बारे में उन्होंने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और इस बात का पता जब एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब को पता चला तो उन्होंने एक वीडियो बना करके अपनी बात रखी है। उसमें कहा है कि इस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल ना करें और कड़ी वार्निंग दी है अमजदुल्ला खान साहब ने अरविंद को। और भी मज़ीद बहुत कुछ कहा है उन्होंने इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है तकरीबन दिन में 2 बजे के करीब में निज़ामाबाद के जो बीजेपी के एमपी है धर्मपुरी अरविंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है निज़ामाबाद का नाम बदलने के बारे में, निज़ामाबाद को जो है इंदौर नाम रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते वो इतना बहक गए कि हमारे जो लास्ट निज़ाम है मीर उस्मान अली ख़ान साहब को गलत अल्फाजों में मुखातिब किए। कहीं उनको मनहूस बोले, कहीं उनको दरिंदर बोले। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि धर्मपुरी अरविंद जो है ऐसी गुफ्तगू किए हैं। आपको थोड़ा आज से एक हफ़्ता पहले एक मीटिंग हुई थी। निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जो है आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक मीटिंग कॉल किए थे वोटर लिस्ट के बारे में। तो वहाँ पर भी जो है बीजेपी के कुछ लीडर्स जो मीटिंग में गए थे इंदौर बोल के पुकारे। अचानक से ये पूरा एक स्टेज मैनेज है। ये एमआईएम के कुछ लोग उठ के उसके ऊपर एतराज़ात किए। तो मैं आप लोगों को निज़ामाबाद की आवाम को ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियों को, ये एमआईएम को और बीजेपी को जो है निज़ामाबाद को कैसे डेवलप करना चाहिए, निज़ामाबाद की सड़कों को कैसा डेवलप करना चाहिए, निज़ामाबाद में जो आए दिन ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसा दूर करना चाहिए। यानी निज़ामाबाद का डेवलपमेंट का नहीं है। जैसा ही इलेक्शन आया, इलेक्शन पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन से पहले भी यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद जो है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर लटका डालूँगा, उसकी फलाना कर डालूँगा बोल के तकरीर करे नू और पोलराइज़ किए। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर जाके उन्होंने और सख्त तकरीर किए तो वोट पोलराइज हुआ, जिससे जो है निज़ामाबाद में एमएलए बीजेपी एमएलए जीतने में कामयाब हुई। फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ऐसा ही पोलराइजेशन किया गया और ये दोबारा एमपी बन गए। पिछले 5 साल में अगर इनका रिकॉर्ड निकाल के देखें तो अपने पार्लियामेंट हल्के में कोई कारकर्दगी नहीं है इनकी। तो आज फिर अब जैसा ही म्युनिसिपल इलेक्शन आया तो फिर से इनके पेट में दर्द शुरू हो गई और निज़ामाबाद का नाम बदल के इंदौर रखना है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि मैं हमारे निज़ामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके वालिद जो है एक लंबा सियासी तवील उनका सियासी करियर रहा। वो एमएलए से एमएलसी, एमपी, फिर उसके बाद में मिनिस्टर, फिर पीसीसीआई सदर, यूनाइटेड आंध्रा में पीसीसी के सदर रहे उन्होंने। तो वो बेचारे जो है कभी भी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि एक शरीफ इंसान के पेट में एक बदमाश लड़का कैसा पैदा हुआ। तो यहाँ पर मुझे शक आ रहा है कि ये गुंडू जो है क्या धर्मपुरी अरविंद हमारे जो इनके वालिद थे कि ये इनका बेटा है या नहीं है बोलकर मेरे को एक शक आ रहा है। यहाँ पर एक शरीफ बाप के पेट में ऐसा लड़का पैदा हुआ क्या। तो धर्मपुरी अरविंद को मेरी ये वार्निंग समझिए, नसीहत समझिए कि अब जो है मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद में दाखिल हो गई है। ये तुम्हारी सियासत नहीं चलेगी, ये जज्बाती सियासत। डेवलपमेंट पर बात करना पड़ेगा आपको।
जब भी आप आएंगे तो आपको जो है डेवलपमेंट के ऊपर बात करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है निज़ामाबाद की आवाम से। और एक दूसरी चीज़ ये हुई कि ये बयान आने के बाद से कुछ ही देर के बाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के कुछ ही देर के बाद में, धर्मपुरी अरविंद जो है एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं। श्री साई चैतन्य IPS जो निज़ामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनके साथ एक फ़ोटो आती है इनकी। तो उस फ़ोटो में जो है उनसे मिलते हुए तस्वीर पेश करते हैं। तो हम तो ये चाह रहे थे कि धर्मपुरी अरविंद की जो गुफ्तगू है इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेते हुए पुलिस कमिश्नर एक केस बुक करेंगे, लेकिन मैं कई घंटों तक मालूमात हासिल करते रहा। फिर उसके बाद में निज़ामाबाद के कुछ गैर मुस्लिम तंजीमें जाकर इनको नुमाइंदगी करने लगे तो चैतन्य साहब अवेलेबल नहीं थे। तो शायद मैं समझता हूँ कि कल लोग जाकर उनको नुमाइंदगी करेंगे और इसका सख्त नोट लेते हुए तमाम निज़ामाबाद के जितने सियासी गैर सियासी तंजीमें हैं, खाली मुस्लिम नहीं, क्योंकि निज़ाम जो है खाली मुसलमानों के बादशाह नहीं थे, उनकी एक तवील तारीख़ रही, एक सेकुलर राजा रहे। तो दूसरे तंजीमें भी इनके ख़िलाफ़ में केस बुक कराइए और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाइए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य सो मोटो एक्शन नहीं लिए। हम इसके बारे में उनको भी लेटर लिखे हैं कि और उसके इनू एक्शन नहीं लेते बोल के मेरे को कैसा भी हम उनको लेटर लिखे कि आप जो है इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लीजिए। इनू नहीं करते मेरे को मालूम, क्योंकि इनको थोड़ा सॉफ्टनेस है बीजेपी की तरफ से कमिश्नर साहब को। तो फिर हम जो है हमारे DGP शिवधर रेड्डी साहब को भी लेटर लिखे हैं मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा। तो दोस्तों, ये थे अमजदुल्ला खान, MBT पार्टी के स्पोक पर्सन। इन्होंने क्या कहा आपने सुना, और इस बारे में आप सबकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।